कंघी तो सबने देखा होगा ना, है? सबने देखा होगा। क्या है हेयर बैंड? हेयर बैंड का मतलब है यार किसी के लिए लेके आओ, नीट निकल जाएगा, तुमको मंगाया था ना तुमसे, ले आओ केचिंग मास्क में भी होगा सब जगह। बट अगर हमें इससे कॉन्सेप्ट पता चल जाए, क्योंकि इसमें मैंने नहीं बोला हूँ, नीट वाले चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, और आईटी वाले चाहते हैं सुंदरपति बने। अब ना बन पाओ तुम्हारी गलती है, क्यों? उसने बोला पोटेंशियल एनर्जी, तो हिंदी वालों के धड़कने तेज हो जाती है जब इतने शब्द आता है। जी कैसे? तो मुद्दा ये है कि समझेंगे कैसे। और 4 नंबर का क्वेश्चन चाहे आईआईटी हो चाहे आईआईटी, सॉरी आईआईटी हो चाहे नीट हो, 4 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर हमारे यहाँ से नहीं जाती, और पता चल जाए कि वो 1 मिनट में मिल जाए, जाओ बजा दे दो, ठीक है? कैसे समझो? तो मुद्दा पहले आप ये बताओ कि एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? तो भैया ने बोला कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, इसका मतलब एबिलिटी टू डू, एबिलिटी टू डू, एक कार्य करने की क्षमता। मतलब एक अपना परदेसी, परदेसी एक बिल्डिंग बनाएंगे, और बिल्डिंग में यहां पर राहुल को लेकर आएंगे और यहां लेके आएंगे सिमरन को, तो पोजीशन चेंज होगी सर, पोजीशन चेंज होगी, एनर्जी का कॉन्सेप्ट अपने आप आएगा। मैं नहीं कह रहा, उसने बोला कि एबिलिटी टू मूव, यानी कार्य करोगे तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट लेके आओ। तो भाई चाहे तुम ऐसे जाओ मिलने, चाहे ऐसे जाओ, चाहे तुम्हें फेंक दिया जाए, जैसे जैसे आप अपने कोऑर्डिनेट चेंज करोगे एनर्जी भी चेंज होगी, दोनों इफेक्ट आएंगे, वो देखेंगे। मैंने क्यों मफाया लिख दिया, ये सारे बच्चे छोटे पर आपने सबने करा होगा ये चीज, कितना मजा आएगा। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कैसे समझते हैं? ये देखो, ये देखो, बंदूक बनाते छोटी सी अपने आप, काइनेटिक और पोटेंशियल कभी समझ में आया कि किसी की मर्जी के बगैर उसे लेकर आओ ना, किसी की मर्जी के बगैर लेके आओ। ये नहीं आना चाह रहा था ना, यही पे था ना, इसकी डिस्टेंस इतनी है, इसकी मर्जी के बगैर इसे, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेच। देखो तो खुद बोला, मैंने नहीं बोला है, फिर स्ट्रेच, ठीक है? कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग, लंबे स्प्रिंग की स्थितिक ऊर्जा क्या होगी, या क्या होगी जब, सॉरी, स्थितिक ऊर्जा लंबे तार को 2 सेंटीमीटर खींचने में यू है, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जब पहली बार आपने खींची तो उसकी कितनी थी? यू, यानी कि जब d1 बराबर कितना था? 2 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान रखना, 2 सेंटीमीटर। तो बहुत ध्यान रखना, जब खींचते हैं तो ये पोटेंशियल है, देखो किसी की मर्जी के बगैर खींच रहे, और इसे मैं छोड़ दूंगा तो ये काइनेटिक, क्या है? काइनेटिक। तो शब्द जहां भी स्ट्रेच आएगा तो वो किसकी बात होगी? पोटेंशियल, यानी कि स्टैटिक एनर्जी, मतलब सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। उसने नेक्स्ट में बोला इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर, अगर यही स्प्रिंग अगर 1 सेंटीमीटर और खींच दें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो ध्यान समझो, अगर हाइट पर डिपेंड करेगा, ये हमने बात करी थी, हमने
पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोला था, mgh बोला था। अगर याद हो कुछ निकलवाया था बर्टन के कॉन्सेप्ट में, कंजर्वेटिव फोर्स शब्द निकलवाया था, कंजर्वेटिव नाम की एक चीज आई थी कि सर राहुल चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, ठीक है, और चाहे वो ऐसे जाए, डेस्टिनेशन उसका क्या है, सिमरन, यानी कि A to B दोनों में हाइट का कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं आएगा, यानी कि उसका जो बर्डन है, यानी कि यहाँ पर बर्डन जो होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स में तब्दील होगा, कंजर्वेटिव फोर्स में। क्यों? क्योंकि ये किसको फॉलो नहीं करता है, बर्डन को फॉलो, सॉरी पाथ को फॉलो नहीं, बात समझिए। तो mgh, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है क्योंकि मास तो राहुल का सेम ही रहेगा, ग्रेविटी कांस्टेंट वर्क नहीं करेगी, तो इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, h, क्या है h। तो यहां पर एक सीन और आया कि P1 h1, P2 h2, तो P1 अपॉन P2 ना, हम कंडीशन में बैठे ना, अब पता है P2 निकालना, तो मैं P2 अपॉन P1 कर दूंगा, पहले मैं P1 करूं फिर क्रॉस करूं, क्यों इतना टाइम कहां है, टाइम की तो वैल्यू है, तो P2 अपॉन P1 तो H2 अपॉन H1, सही है। जब P1 था तो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर थी, P2 क्या होगा जब उसे 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर, सब कुछ गिवन है या नहीं। तो P1 कितना दिया है U, U तो सब में है, सही है। अब यहां पर H2 कितना है 8 और ये कितना है 2, आंसर कौन सा है, कितना देर लगी, मैंने आपको रटाया नहीं, क्या करा हमने कि हम जितना खींच रहे हैं उतना ही तो खींच रहा है, और ध्यान से जितना खींच रहे हैं उतना ही तो खींचेगा, और ध्यान से जितना खींच रहे हैं उतना ही तो खींचेगा, कोई बात नहीं, 8/2 कर देते तब भी 4 आता, आंसर लगाना चाहिए। अगर 16/2 होता तो आंसर क्या हो जाता 8, क्यों, पहली वाली कंडीशन से अब आप दूसरी वाली कंडीशन में पूछ सकता, और ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत या नहीं, अभी तो एनर्जी पढ़ाई नहीं है, क्वेश्चन उड़ा दिए। अब बात ये होती है कि एनर्जी सच में बस इतना ही है, एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी व्यक्ति से पढ़ो पूछोगे तो वो आपसे यही 2 चीजें बोलेगा कि कार्य करने की क्षमता या एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब इतना बता के काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा ना मेरे भाई। एनर्जी के 2 टाइप होंगे ना, क्या होंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो एक क्या करते हैं, क्या ले लेते हैं, वो बोलते हैं धनुष। अब कोई भी व्यक्ति होता है तो यहां से 2 पॉइंट में पड़ता है, ये वैसे देखते हैं, इस तरीके से बताते हैं, ये इनका एक हाथ से, अब एक हाथ से पीछे की तरफ खींचे, तो अगर ये और ये ऐसे हो जाए पीछे की तरफ खींचे, यानी कि पीछे की तरफ लेकर आ जाए, बात समझ पा रहे हैं, इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पॉइंट पर लाने के बाद छोड़ देंगे, उसको क्या बोलेंगे काइनेटिक। तो क्या बंजी जंपिंग में काम कर रहा होगा, बंजी जंपिंग का मतलब ये है कि भाई किसी जगह पर आप होंगे, यहां पर लाया जाएगा आपको,
आपके पैर में एक पॉइंट बांध दिया जाएगा और यहां से आपको फेंक दिया जाएगा, फ्री फॉल। इसे बोलेंगे फ्री फॉल की कंडीशन, मुक्त गिरना। कैसे मुक्त गिरना? तो पानी है ऐसे, अब आ जाएगी वो, ठीक है, मुक्त गिरना। तो दो तरीके से गिरना होता है, एक कुंजो, एक तुम्हें कोई ऊपर से फेंक दे, दो चीजें होंगी ना। दो चीजों का मतलब ये है, एक बार u जीरो होगा और एक बार u जीरो नहीं होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। तो जब नीचे की तरफ आए होगे तो ये इलास्टिक होना चाहिए, ये तो पैर तोड़ देगा, क्यों? ग्रेविटी के नीचे के साथ में आओगे। तो जैसे नीचे की तरफ आओगे एट ए मूवमेंट ये पहले क्या करेगा, जहां पर आपका स्ट्रेचिंग होगी तो उसने भी खींचेगा, और खींचने के बाद ये वाली चीजों को खींचेगा, और खींचने के बाद एक एक्सट्रीम पोजीशन तक खींचेगा, जो आपका बेड खींच सकता है, और फिर छोड़ देगा। तो जो ऊपर की तरफ भागोगे वो काइनेटिक है, वो क्या है? यानी काइनेटिक और पोटेंशियल, काइनेटिक और पोटेंशियल में आप बोलते हो। बात समझ आई? समझ गए? ये नहीं। तो सीन यहां पर ये है कि एनर्जी क्या इतने से काम चल जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जब मैं इसको ऐसे खींच रहा था तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी स्टोर भी तो कर रहा था। क्या कर रहा था? एनर्जी स्टोर। तो शब्द ये आएंगे कि जब आप पीछे की तरफ खींच रहे थे तो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, और जब आपने यहां से छोड़ दी तो एनर्जी को आगे की तरफ रिलीज कर, क्या कर रहे थे? रिलीज करते। कपालभाति, कपालभाति ये तो है, पूरे श्वास को अंदर को, श्वास को बाहर, मतलब रिलीज करो या फिर स्टोर करो, ये दो शब्द सुने होंगे आप। तो एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी ऑफ ए बॉडी क्या हो सकता है कि भाई एनर्जी कोई भी है, ये ऑफ ए बॉडी यानी कि किसी वस्तु, ऊर्जा ऑफ ए वस्तु इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ, इज द total quantity of work, total quantity of work, total quantity of work। और यही एक रीजन होता है। तो आप मुझे अब बताएं, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? कैसे बताओ? मैं आपको एक एक करके एग्जांपल दे सकता हूं कि वेक्टर कैसे होगी, स्केलर कैसे होगी। अगर मैं इसे ऐसे खींच रहा हूं, आप कहने का मतलब वेक्टर आप क्यों बताते हो? वेक्टर आप यही तो बोलोगे कि सर ये मैग्नीट्यूड है, जिस मैग्नीट्यूड से खींच रहे हो और जो पीछे की तरफ यानी कि डायरेक्शन की तरफ ही आ, लेकिन आप बहुत ध्यान समझो, इसका मतलब ये है कि जितने भी शूटिंग करते हैं तो हर बार उनका जो निशाना है यही रखना चाहिए। बताओ, यही लगना चाहिए ना? क्यों ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पॉइंट यहां पर जैसे आएगा तो ये इस तरीके से चीजें करेगा, तो किधर भी जा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, यानी डायरेक्शन यहाँ पर क्या है? एक्सटेंड। द रीजन इज दैट, और दूसरा चीज है और भी है, ये वर्क डन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वर्क डन से। तो डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन आपको समझने के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लिखना हो और किसी को समझाना हो तो आप ये बोल रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा नहीं खींच सकता, तो जितना डिस्प्लेसमेंट करना था फोर्स के थ्रू इतना कर लिया, तो इसका मतलब एक टोटल बर्डन हो गया ना। तो इसका मतलब एनर्जी क्या है? एनर्जी टोटल क्वांटिटी ऑफ बर्डन है। इसका मतलब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा भाई, ऊर्जा जो है वो कुल कार्य की मात्रा है।
कुल कृत कार्य की मात्रा, जितना कार्य आपने किया, टोटल क्वांटिटी ऑफ। तो दैट द रीजन ये एक स्केलर क्वांटिटी, क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि। क्या है बेटा, अदिश राशि। बात समझ में आई? और क्या, अगर भाई आपके नीट के एग्जाम में इससे क्या पूछा गया है भाई, अब मैं इसकी क्या कर सकता हूँ, डायमेंशन निकाल सकता हूँ। आपको पता होगा डायमेंशन से क्वेश्चन चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो, दोनों में आ जाता है। डायमेंशन को भी मैं बोलते हैं, कैसे निकालूं, क्योंकि टोटल क्वांटिटी ऑफ बर्डन है, तो मैं इसका फॉर्मूले में नहीं जाता हूं कि फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा इस पर हम नहीं जाते, हम इस पर जाते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगा। तो जो वर्क की होगी वही किसकी होगी, एनर्जी की होगी, होगी। तो इसका मतलब एनर्जी की अगर मैं निकालना चाहता हूं तो बर्डन में क्या होता है, अभी मैं इंपॉर्टेंट है कि जो बर्डन की होगी वही सेम होगी। और बर्डन क्या होता है, F into T होता है या नहीं होता है। अब F की क्या होती है, M L T minus 2, और D की क्या होती है, L। तो बेटा नीचे के बेस सेम है, तो ऊपर की जो पावर है वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1 + 1 मिलकर कितना होगा, 3। कितना होगा, 2। तो ML2T minus बस बताइए। चलिए डायमेंशन आ गया। डायमेंशन के बाद इसकी यूनिट क्या होगी, यानी कि मात्रा। तो जो बेसिकली किसका होगा, बर्डन का, भाई किसका होगा, एनर्जी का। तो ऐसा ही क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सीजीएस यूनिट क्या होगी, बताओ सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट होगी इसकी अर्ग, क्या होती है, बात समझता है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम या नहीं। तो क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए, क्योंकि आपके में यूनिट कन्वर्जन भी आता है कि 1 जूल इक्वल टू बेटा कितने अर्ग होंगे, बताओ। तो सबसे पहले आपको जूल पता होना चाहिए कि जूल क्या होता है। तो जूल होता है न्यूटन और मीटर, जूल होता है न्यूटन इनटू मीटर। और न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो मेरे लाल 1 मीटर बराबर 10⁻⁻² सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर 1 मीटर नहीं, यहाँ पर कितने मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर होगा तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर है। बात समझ पाए। और 1 केजी बराबर कितना होता है, 10⁻³ ग्राम। भाई एसआई में आप एम के को फॉलो करते हो, मीटर किलोग्राम और सेकंड। सीजीएस में क्या करोगे, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो भाई 4 और 3 मिलकर कितना हो जाते हैं, 7। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 10⁻⁷ कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग। बात समझ पाए। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, कि उस क्वेश्चन में मैंने एक चीज बोली थी कि भाई अगर 92 यूरेनियम 235 अगर इसका फिशन होता है
तो यहाँ से इतनी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन उस एनर्जी को उन्होंने क्या लगाया, उस एनर्जी को बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका मतलब हमने जूल देखी, हमने न्यूटन मीटर देखा और हमने अर्ग देखा, तो इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी यूनिट होगी? तो एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, बात समझ पाए या नहीं?